नमस्कार दोस्तों, द जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैप की सहायता से पढ़ेंगे चंबल नदी का अध्ययन करेंगे। मोटा मोटा चंबल नदी है, इसका उद्गम स्थान देखें अपन तो चंबल नदी है मध्य प्रदेश की जानापाहू की पहाड़ियों से, है ना, निकलती है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी से निकलने के बाद में चंबल नदी है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये गांधी सागर बांध बना है मंदसौर में, है ना। ये एमपी का गांधी सागर पहला बांध है ना। चंबल नदी का पहला बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। उसके बाद में ये आगे और बढ़ती है तो राजस्थान में क्या करती है, चित्तौड़ के पास में 84गढ़ में प्रवेश करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। 84गढ़ में दोस्तों, ये राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। 84गढ़ में प्रवेश करने के बाद राजस्थान में इसके ऊपर एक राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में बनाया गया है। रावत भाटा चित्तौड़, वह भाग, चित्तौड़ खंडित जिला है, दो भाग है चित्तौड़ के। एक तो जो मुख्य भाग है वो, एक अन्य भाग है कोटा के पास में चित्तौड़ जो अलग खंडित जिला है, उसके पास में राणा प्रताप सागर बांध बना है जो रावत भाटा चित्तौड़ में, और यहीं पर ही राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र भी लगा हुआ है। तो इसके बाद में बात करते हैं और आगे जाते हैं तो एक कोटा में बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध कोटा में। जवाहर सागर बांध कोटा वाले को, है ना, राजस्थान का अमेजन नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जवाहर सागर में एक टापू है, उसके ऊपर घना जंगल पाया जाता है, इसलिए इसको राजस्थान के अमेजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आता है कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में ही है, और इसको क्यों जानते हैं? जो भी बांध बने हैं सब सिंचाई भी होती है, बिजली भी बनती है, लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र बांध है जहां पर बिजली उत्पादन नहीं होती है। तो आप यूं देख सकते हैं कि भाई चंबल नदी में बने कौन से बांध के ऊपर है बिजली का उत्पादन नहीं होता है, तो कोटा बैराज है, इसके ऊपर ये केवल सिंचाई के काम में आता है, बिजली का उत्पादन नहीं होता है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं चंबल नदी पर बने बांधों को, है ना, कालक्रम के अनुसार जमाई तो अलग आएगा, निर्माण और इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ से जमाई तो अलग इसका सीक्वेंस बनेगा। एक बार अपन कालक्रम के अनुसार जमाते हैं। देखिए कालक्रम क्या कहता है, कालक्रम कहता है कि सबसे पहले इसके कितने चरण हुए थे, 3 चरण हुए थे, है ना, चरणों में। तो प्रथम चरण में ये बना और एक कोटा बैराज बना। 2 बांध हैं वो प्रथम चरण में बने थे। प्रश्न आ जाए कि चंबल नदी पे बने हुए बांधों में प्रथम चरण पे बना हुआ बांध कौन सा है, तो प्रथम चरण में एक तो गांधी सागर बांध बना था, एक कोटा बैराज बना था। 2 प्रथम चरण में बन गए थे। दूसरे चरण में केवल एक बना था, राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़ वाला एक ही बना था दूसरे चरण में, और ये बना था तीसरे चरण में। ये कौन से चरण में बना था? तीसरे चरण में। ये फर्स्ट चरण में, ये सेकंड चरण में, और ये फर्स्ट चरण में। यदि चरण के अनुसार आपसे लगवा लेते हैं तो गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये चरणों के हिसाब से बने थे। ज्यादातर प्रश्न इसका आता है चंबल नदी पर बने बांधों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। यदि हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाते हैं तो इनका क्रम ये रहेगा, सबसे पहले ऊपर आएगा, उत्तर से अपन चलेंगे तो यूं चलते हैं अपन उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कोटा बैराज, उसके बाद में आ जाएगा जवाहर सागर बांध, उसके बाद में आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, और उसके बाद में आ जाएगा आपका गांधी सागर बांध। ठीक है, अब इसको उत्तर से दक्षिण में सजाएं तो यूं सजा देना है, और दक्षिण से उत्तर में सजाएं तो पहले गांधी सागर बांध आ जाएगा, फिर राणा प्रताप सागर बांध आएगा, फिर जवाहर
ये यहाँ लगेगा, जवाहर सागर बांध आएगा तो फिर कोटा में आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है, तो इसको VVVIMP कर दीजिए, बहुत बार इनको लगवाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कोटा में एक जगह आती है नौनेरा या नवनेरा, है ना, नौनेरा या नवनेरा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और आजकल फिर चर्चा में है। नौनेरा या नवनेरा, है ना, यहाँ इसमें एक प्रमुख नदी मिलती है कालीसिंध नदी, है ना, कालीसिंध नदी है वो नौनेरा में आके कोटा नौनेरा या नवनेरा में इसमें मिल जाती है। बात करते हैं कालीसिंध की। कालीसिंध है वो देवास के MP से निकलती है। कहां से निकलती है? देवास, जगह का नाम है देवास, MP से निकलती है। जैसे जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती है ना कालीसिंध नदी, तो कालीसिंध थोड़ा आगे बढ़ने पे झालावाड़ में ये इधर से सुसनेर MP की जगह है, वहां से आहू नदी निकलती है और ये भी झालावाड़ में प्रवेश करके यहाँ कालीसिंध और आहू नदी का संगम होता है झालावाड़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। गागरोन का किला कौन सी नदी के संगम पे बना है? कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर कौन बना है? गागरोन का किला बना है। गागरोन का किला थोड़ी और, चंबल नदी गागरोन से थोड़ी और आगे बढ़ती है, इसमें परवन नदी मिल जाती है ना। परवन नदी की बात करते हैं तो परवन नदी का उद्गम स्थल है ये विंध्याचल की पहाड़ियां MP से निकलती है ना। राजस्थान में मनोर थाना में प्रवेश कर झालावाड़ में प्रवेश करती है मनोर थाना में, और परवन नदी आगे बढ़ते हुए कालीसिंध में मिल जाती है। इसके थोड़ी सी आगे एक चंद्रभागा नदी आती है, वो मिलती है ना, चंद्रभागा नदी इसमें मिल जाती है। और यही चंद्रभागा नदी पर एक ये चंबल नदी पे एक बांध बना है, हरिश्चंद्र बांध बना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इस बार, नवनेरा बांध। नवनेरा बांध कौन सी नदी पे बना है? कालीसिंध नदी पे। कालीसिंध नदी पे एक बांध और बना है, नवनेरा बांध है, और ये ERCP परियोजना के अंतर्गत आता है, जिसको वर्तमान में राम सेतु जल परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके ये नवनेरा बांध है, नवनेरा 27 गेटों वाला बांध है, इसके 27 गेट हैं और ये ERCP योजना के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, नवनेरा बांध कालीसिंध नदी भी बना है, ये ERCP परियोजना या फिर राम सेतु परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ये ERCP या राम सेतु परियोजना के अंतर्गत बनाया गया पहला बांध है। यहीं फिर एक नदी है मेज नदी, जो धनवाड़ा या मांडलगढ़, धनवाड़ा के मांडलगढ़ है ना, मांडलगढ़ के धनवाड़ा से निकल करके भीलवाड़ा से निकल के ये नदी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। थोड़े और आगे चलते हैं तो बात करते हैं अपन पार्वती नदी की। पार्वती नदी इंपॉर्टेंट, इसका मिलन नहीं आता है। पार्वती नदी कहाँ मिलती है? कोटा के पलिया में, है ना। ये जो जगह है ये कौन सी है? पलिया। पलिया, कोटा के पलिया नामक स्थान पर पार्वती नदी है, वो चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। फिर थोड़े और आगे बढ़ते हैं तो ये जगह वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVIMP जगह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ये जो जगह दिख रही है आपको वह है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में यहाँ पर एक तो बनास नदी मिलती है, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलने के बाद ये नदी टोंक में क्या होती है? सर्पाकार। ये भी पूछते हैं, है ना, ये नदी टोंक में आकर के क्या हो जाती है? सर्पाकार, यूं सांप की तरह बल खाती है, सर्पाकार हो जाती है। और ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में आकर के है वो चंबल नदी में मिल जाती है। और इधर से एक नदी मिलती है, सीप नदी मिलती है। तो ये जो त्रिवेणी संगम होता है इस जगह का, ये बहुत ही फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी संगम में, चंबल नदी का त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदी मिलती है? बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी। यहां पर चंबल प्लस बनास प्लस सीप नदी का क्या होता है? त्रिवेणी संगम में होता है। एक प्रश्न आता है कई बार, बनास नदी और चंबल नदी के बीच का जो पठार है ना, वो कौन सा पठार है, कौन सा कगार है? ये विंध्यन का कगार कहलाता है। इस भाग को विंध्यन का कगार कहते हैं।
और चंबल नदी में एक गांगेसूस नाम का मछली पाई जाती है जो स्तनपायी जीव है। गांगेसूस नाम के जो स्तनपायी है, पूछ लिया जाए स्तनपायी जीव, गांगेसूस नामक स्तनपायी जीव कौन सी नदी में पाया जाता है? तो चंबल नदी में पाया जाता है। चंबल नदी की बात करते हैं अपन, जो ये क्षेत्र है धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली वाला, ये इसको हम डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये थोड़ा सा और आगे जाकर के चंबल नदी यहां से आगे बढ़ेगी तो इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश के मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिल जाती है। अपना जल है यमुना के साथ में कहां डालती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है इटावा। अब अपन बात करते हैं ये सवाईमाधोपुर से लेकर के धौलपुर तक, सवाईमाधोपुर से लेकर के धौलपुर तक मध्य प्रदेश व राजस्थान की क्या है सीमा? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, यानी वहां कोई अलग से सीमा नहीं है। नदी का एक किनारा, नदी का दायां किनारा मध्य प्रदेश और बायां किनारा राजस्थान, है ना। तो यहाँ जो बात करते हैं अपन सवाईमाधोपुर से लेकर के ये धौलपुर तक जो सीमा रेखा बनाती है ना, ये जो सीमा रेखा है ये लगभग 250 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। और राजस्थान में कुल कितनी बहती है? यहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है टाबरो। राजस्थान में तो ये केवल 135 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। और ये जो सीमा रेखा बना रही है वो 250 भी है, कुछ किताबों में 251 भी है, तो 1-2 किलोमीटर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। ये अब बात करते हैं चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई 965 भी आते हैं, 966 भी आती है और 1024 भी आती है किताबों में, है ना। अब इसमें से कोई एक ही देगा, अलग अलग तो देंगे नहीं हर बार, है ना। लगभग ज्यादा है ना, 1024 इसकी आती है। कुल लंबाई 1024 है, 1024 मान लेते हैं अपन। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर और जो सीमा रेखा बनाती है एमपी और अपने राजस्थान की वो 251 किलोमीटर की बनाती है ना। और इसके इस भाग को डांग कहते हैं। चंबल नदी है ये सर्वाधिक अवनलिका वाली नदी है। कौन सी है? अवनलिका, अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी के नाम से चंबल नदी को नाम जानते हैं। हाँ, वैसे इसके उपनाम की बात करें अपन, चंबल नदी के उपनाम, अवनलिका अपर्दन वाली नदी है, चर्मणवती नदी है, नित्यवाही नदी है, सदा नीरा है, मालव गंगा है, ये इसके नाम है ना। चर्मणवती है, नित्यवाही नदी है, सदा नीरा है, मालव गंगा है, इन नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। और इसका मोटा प्रश्न कौन सा बनता है? सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी बताई दिया मैंने, उपनाम इसके आए गए हैं, कुल लंबाई आई गई है, राजस्थान की सीमा बनाती है वो आई गया है, राजस्थान में कुल लंबाई आई गई है, बांध इसके ऊपर आ गए हैं। हाँ, एक मोटा सा प्रश्न है जो यहाँ आ गया, नित्यवाही, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो वर्ष पर्यंत बहती है, यानी वर्ष भर बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सदा नीरा या नित्यवाही नदी भी कहते हैं। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है ना। किताबों में देते हैं भारत की, राजस्थान की एकमात्र नदी है कि दक्षिण से उत्तर में बहती है, उल्टी, है ना। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर में बहती है। किधर से बहती है? दक्षिण से उत्तर में। आपको बता दूं कि एक नदी और भी है राजस्थान में जो दक्षिण से उत्तर में बहती है ना। काटली नदी है, वो भी लगभग ऐसे ही बहती है। काटली नदी है जो सीकर से निकलती है, वो भी दक्षिण से उत्तर में ही बहती है। तो मैं मानता हूं कि ये चंबल नदी है एकमात्र नदी नहीं है जो दक्षिण से उत्तर में बहती है। दो नदियां हैं राजस्थान में। काटली नदी है वो भी सीकर से निकल के झुंझुनू जाती है, तो सीकर नीचे और झुंझुनू ऊपर है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो भी दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी मानी जाएगी।
इस प्रकार से मोटी मोटी चर्चाएं अपनी हैं चंबल नदी की। ध्यान रखना, ये गांगे सूच जीव है वो कई बार पूछते हैं। और चंबल नदी पे राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना ना। चंबल नदी पे राजस्थान का क्या है, पहला हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है, चंबलपरी है। प्रथम हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। और राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो माही नदी पर बना है। माही नदी पर अपने चिखली डूंगरपुर से बांसवाड़ा को जोड़ेगा, टू बांसवाड़ा को। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पिछले ही महीने में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करके गए हैं। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है ना, डूंगरपुर चिखली से बांसवाड़ा को जोड़ेगा ये, है ना। सब माही नदी पर बना हुआ है। और वैसे देखा जाए ये अब क्या बोलते हैं उसको, स्पेंसर लगे हुए हैं, सेंसर सॉरी, है ना। सेंसर वाला पहला बांध है ना। और वैसे हैंगिंग ब्रिज की बात करते हैं, राजस्थान में दूसरा बांध है, पहला चंबल नदी पे बना है ना, और दूसरा माही नदी पे बना है। दोस्तों शॉर्टली, है ना, मुख्य मुख्य बातों का मैप के साथ में जो अध्ययन कराने का तरीका है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।